बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे जनाब आज मासी की छुट्टी थी, तो नाश्ते से फारिग होकर मैंने सफाई शुरू की है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैं अब पोछा लगा रही हूँ। तो मासी मुझे एक दिन पहले ही शाम को बता गई थी कि बाजी कल मैं छुट्टी करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने मासी को बोला है कि मासी आप मुझे एक दिन पहले बता दिया करें ताकि फिर अगले दिन हम अपना काम टाइम से कर लें। तो मासी जिस दिन छुट्टी करती हैं तो फिर वो संडे वाले दिन आ जाती हैं, क्योंकि संडे वाले दिन उनकी छुट्टी होती है, तो उस दिन फिर वो छुट्टी नहीं करती। तो बस फिर हमें पता होता है, तो अम्मी जी बाहर से सहन का काम कर लेती हैं और मैं कमरों की सफाई कर लेती हूँ। तो अम्मी जी बाहर सहन धो रही थी और मैं अंदर से कमरों की सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे जनाब आज हम बनाएंगे चने की दाल और बिरयानी। चावलों को मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और 1 लीमू। प्याज मैं बड़ी साइज़ के लूँगी 4। और दूसरी साइड पे मैंने चावलों के लिए पानी जो बॉईल करना था उसको देचकी में डाल रही हूँ। तो तकरीबन ये मैं हाफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन और बड़ी इलायची और दालचीनी और साथ में बिरयानी का पैकेट और कनौर चिकन क्यूब्स। टमाटर लिए हैं मैंने, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने पीस लिया है। और ये दम के लिए मैंने लीमू, टमाटर और हरी मिर्चें कटिंग की हैं। यहाँ पे इमली और ज़र्दा कलर लिया है और प्याज लिए हैं और ये गरम मसाला। तो पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, बड़ी इलायची और दालचीनी, और फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो हमारे घर में जो है लौंग, काली मिर्चें और ये इस तरह से खड़े मसाले में नहीं पसंद करते, तो वो पिसे हुए पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं वो पीस के ही डालती हूँ। तो यहाँ पे जनाब प्याज ब्राउन हो चुकी थी मेरी। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही प्याज में भूनूंगी। चिकन को भूनने के बाद फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अब इनको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। तो ये टमाटर जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला, चिकन क्यूब्स और थोड़ी सी कुटी मिर्चें और जो मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पीस के रखा था वो इसमें डालूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका मसाला बनेगा चिकन बिरयानी का। तो यहाँ पे मैं दही और इमली का पेस्ट लूँगी। तो ये मैं एंड में ऐड करूँगी सारी भुनाई करने के बाद, क्योंकि फिर अगर पहले डाल दें तो चिकन जो है वो कच्चा रह जाता है। और दूसरी साइड पे मेरी दाल बॉईल हो गई थी और चावलों का पानी भी। तो यहाँ पे देखिए जनाब अच्छी तरह से मेरा मसाला भुन गया था बिरयानी का। अब मैंने उसमें दही ऐड किया है और इमली का पेस्ट। बस अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी और चूल्हा बंद कर देंगे। दूसरी साइड पे पानी बॉईल हो चुका था। अब मैं मसाले में नमक चेक करूँगी। अगर तो नमक पूरा होगा तो मैं नमक नहीं डालूँगी। तो मुझे नमक पूरा लगा था तो मैंने नमक नहीं डाला। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था। अब मैं इसमें चावल डालूँगी।
चावल मैं तकरीबन हाफ़ बॉयल करूँगी। चावल मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। अब मैं इनको इतना बॉयल करूँगी कि जैसे हमारे आधे चावल पक्के और आधे चावल कच्चे होते हैं। तो यहाँ पे मसाला भी तैयार हो गया था। अब मैंने आग बंद कर दी है और चावल जो है वो भी बॉयल हो चुके हैं। अब उनको मैं इस तरह से छान लूँगी और सारा पानी निकाल लूँगी। तो आप गरम गरम ही जो होते हैं चावल उनको दम देंगी तो दम बहुत अच्छा आता है। ठंडे चावल जब हो जाते हैं तो वो दम सही से नहीं आता और आपकी बिरयानी जो है वो मज़े की नहीं बनती। तो यहाँ पे पहले मैं चावल डालूँगी, फिर उसके ऊपर जो मैंने मसाला बनाया है चिकन का वो डालूँगी। तो अब दोनों चीज़ें ही मेरी गर्म है तो दम जो है बड़ा अच्छे तरीके से और बड़ी जल्दी आ जाता है इस तरह से। तो चावल भी आपने साथ ही बॉयल करने हैं और साथ ही आपने चिकन बिरयानी का मसाला भूनना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल रही हूँ, लीमू, हरी मिर्चें और जो मैंने टमाटर काट कर रखे थे वो डाल दूँगी। फिर दोबारा से मैं चावल डालूँगी, फिर उस पर उसी तरह से मैं 2 से 3 तह लगा दूँगी। अब दोबारा से मैं इस पर मसाला डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें ब्राउन प्याज भी डाल सकती हैं फ्राई करके। तो मेरे घर वाले पसंद नहीं करते तो मैं इसलिए वो नहीं डालती। और अब मैं इसमें लीमू, हरी मिर्चें और टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो दोबारा से डाल दूँगी। इसी तरह हर तय में मैं थोड़े थोड़े से डाल दूँगी। इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब मैं इनको इस तरह से रोटी वाला जो रुमाल है उससे दम दूँगी। और ये देखें 15 मिनट दम के बाद मेरे चावल तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ और सबको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आती है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पे जो मैंने चावल निकाले थे वो देखें कहीं कहीं पे वाइट है और कहीं पे कलर वाले और कहीं पे मसाले वाले। तो बिरयानी को सर्व करने का भी एक तरीकाकार होता है जो हर किसी को नहीं आता। तो इसी तरह से इसको सर्व करना चाहिए कि आपके वाइट चावल भी नज़र आए, कलर वाले भी और मसाले वाले भी। और यहाँ पे देखिए हरी मिर्चें और नींबू भी। तो यहाँ पे मैंने रायता बनाया था। रायता मैंने ज़ीरे वाला बनाया था क्योंकि बिरयानी में वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं तो रायता सिंपल होना चाहिए। दूसरी साइड पे दाल भी बॉयल हो चुकी थी। और ये देखिए जनाब अब रात का टाइम हो रहा है और बच्चों की अलमारी का हाल देखें। बच्चों ने एक कपड़े निकालने होते हैं और सारी अलमारी को उल्टा करके रख देते हैं। अब मैं बच्चों की अलमारी को सेट करूँगी। खुद ही बच्चे सारी अलमारी अपनी ख़राब कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमारा ये कपड़ा नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बड़ा शोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी अलमारी जो थी वो खाली कर ली थी। अब मैं सारे कपड़ों को तय लगाकर एक साथ सेट करके तो फिर अलमारी में सेट करेंगे। तो यहाँ पे जनाब देखें मैंने सारे कपड़े तय लगा लिए थे। अब मैं इनको अलमारी में सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने देखे सारी पैंटें जो थी वो एक जगह पे रखी और शर्टें जो थी सारी एक जगह पर, और शलवारें कमीज़ें एक साइड पे मैंने रख दी और जो इनकी शॉर्ट्स थी वो मैंने दूसरी साइड पे। इसी तरह नीचे मैंने अपने हस्बैंड की शर्टें रखी हैं और अपने कपड़े रखे हैं। तो ये कपड़े ऐसे ही हैं जो बच्चों ने घर में पहनने होते हैं, तो इनको मैं ऐसे ही तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ और जब टाइम मिले तो प्रेस कर लेते हैं। तो आपको आज मेरी अगर बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।